फजल रहमान को डीजल चोर मशहूर कर दिया। अगर डीजल चोरी उन्होंने किया है तो आप अदालत में केस क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? एक आदमी भी केस करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि झूठ बोलते हो डीजल। मैं ये भी बता दूं, मैं नहीं कह रहा कि मौलाना फजल रहमान को वोट दें ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उनको वोट दिया है। मैंने किसको दिया, किसको दूंगा या किसको देना चाहिए तो मैं बताऊंगा ही नहीं। लेकिन डीजल चोरी का इल्जाम लगाने से पहले यह सोच लो कि कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब, बोलो भाई, देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये नहीं कि इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह कहते हैं तुम जो कुछ बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, कल क़यामत के दिन तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो एक लफ्ज जबान पे चढ़ा हुआ है, डीजल मुल्ला, डीजल मुल्ला, डीजल ऐसे बोलते रहते। आप उनसे इख्तलाफ करें, हमें भी इख्तलाफ आते हैं, हर सियासी तंजीम से हमें इख्तलाफ भी है कुछ चीजों में। हम लोगों में चूंकि शऊर ही नहीं है। आप मुखालफत करें लेकिन उसकी कोई बेस मजबूत होनी चाहिए। आप जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत करें, मौलाना फजल रहमान की 100 दफा मुखालफत करें, मजबूत बेस होनी चाहिए उसकी। मौलाना साहब, आपका एक क्लिप सुना जिसमें आप फरमा रहे थे इस दौर के अब्दाल मौलाना फजल रहमान है, इतने बड़े अकाबिर को छोड़ के एक सियासी मौलवी का नाम आपने क्यों कहा? मैं आज भी कहता हूँ वलियों के इमाम मौलाना फजल रहमान है। तो आज भी कायम और दायम हूँ। मैं तो आज भी उस शख्स को उलमा का इमाम मानता हूँ। मैं ढिड्डुओं के नाल खड़ोता हूँ, कोई उतू ना खड़ा। ये कोई बात है यार? वो बंदा वो काम कर रहा है जो सही मुस्लिम में हुजूर का फरमान मौजूद है, वो कोई कर रहा है। आओ वो मैं सुनाता हूँ वो क्या फरमान है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सही मुस्लिम की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ व आखिर। फरमाया लोगो, अंबिया नबी भी होते, सियासतदान भी होते। मैं आखिरी नबी और आखिरी सियासतदान बन के आया हूँ नबियों के हिसाब से। अब मेरे बाद मेरे खुलफा, मेरे नायब और मेरे वरासा इसको लेकर चलेंगे। तो उलमा अंबिया के वारिस हैं, इल्म में भी और सियासत में भी। सियासत की विरासत अगर मुल्क पाकिस्तान और आलमी सतह पे कोई लेकर आलिम चल रहा है तो उसका नाम मौलाना फजल रहमान है। नारे तकबीर, उलमाए इस्लाम, मौलाना फजल रहमान। आप उसे 1/3 मेजॉरिटी देकर देखो, उसने दीन पे उसके बाप ने पहरा देकर दिखाया था। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उस बंदे ने कादियानियत का मुंह बंद किया कि आज भी कादियानियत लंदन में बैठ के रो रही है। ये मिर्जा मसरूर का क्लिप आया कि जब तक ये मौलवी असम्बली में है ना, हमारी दाल नहीं गलती। और हमने कहा तेरी इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं गलने देंगे। तो उलमा सियासत कर रहे हैं तो सारे सिर ते पटका बच्चा खड़ा है। हमारे मदारस आज मैं खुलेआम गुफ्तगू कर रहा हूं, ये उलमा की सियासत है। वरना बाहर मुमालिक में जहां उलमा की सियासत नहीं है, वो चाहे कितना इस्लामी मुल्क क्यों ना हो, वहां ऐसे कोई गुफ्तगू जलसे में करके दिखाए। खुदा के बंदे कुछ जरा समझा करें। दीनदार बंदा है और दीन की क़यादत कर रहा है। 6 लाख उलमा उसकी क़यादत में जमा है, उनको तो गलती नजर नहीं आती। और जो उलमा उसके साथ हैं वो तायद कर रहे हैं और गलती उनको नजर आती है। जरा चिट्टो मिनल डगर है, जिसे अपना कुछ नहीं पता, चबल बटा चबल है, वो उलमा पर बात करने पर तैयार है। कुछ लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हम उलमा को मानते हैं लेकिन मौलाना फजल रहमान को नहीं मानते और बड़े गलत अलकाब लेते। बहरहाल मौलाना फजल रहमान वो एक फर्द नहीं है, वो एक कायनात है। फजल रहमान एक जमात का नहीं, पूरे इदारों का और बहुत सारे तंजीमों का सरबराह है। अगर कोई कहे कि मैं आसमान को मानता हूं लेकिन जो आसमान मेरे घर पर है उसको नहीं मानता हूं, तो अहमक है, बेवकूफ है। फजल रहमान उस मकाम पे पहुंच चुका है कि वो आपके और हमारे मानने के नहीं है। हम माने या न माने, खुदा के यहां माना गया है। इसलिए अपना मुंह कंट्रोल करें। मौलाना ना आपकी ताईद व हिमायत का मुख्ताज है, खुदा की नुसरत उन पर दिन रात बरस रही है। गिले शिकवे तो हमें भी उनसे है, ये बात तो नहीं है, हमने बहुत मेंबर पर तफसील की। गिले शिकवे तो अपनों से होते ही रहते, लेकिन मौलाना फजल रहमान हक का एक मुसम्मम दीवार है। वो अहले सुन्नत वल जमात का सिपहसालार है। वो देवबंदियों का इस जमाने का मोहम्मद बिन कासम है। वो अपने जमाने का खालिद बिन वलीद है। और उनके इतने इस्तिमरार और इस्तिकामत के साथ तो बड़े बड़े मुखालिफीन ने दाद दिए। आप क्यों ऐसे पत्थर के दिल रखते हैं कि उसमें नरमी नहीं आती है? जमीयत हजरत फजल रहमान दामत बरकातुम साहिब निस्बत भी हैं और दीन की इशाअत के लिए पूरे मुल्क में काम भी कर रहे हैं। ये वो हजरात हैं कि जिन्होंने अपने अल्लाह से वादा कर रखा है, अल्लाह आपके दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगी को निभाएंगे। हम इनके साथ हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको अपने मिशन में कामयाबी अता फरमाए। जमइयत उलमा अल इस्लाम वल्लती युशरिफु अलैहा
فضيلة الشيخ فضل الرحمن، والذي يقوم بجهود عظيمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع كلمة المسلمين، فإننا نتوجه بالشكر وجمعية علماء الإسلام لكي نكون مع علماء المملكة العربية السعودية ومع علماء الحرمين الشريفين ومع إمام الحرم المكي الشريف يدا واحدة يدا واحدة يدا واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة وقوة. جمعیت علماء اسلام ہے جس کے ہمارے پہلے سابق بڑے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان تھے، آج ان کے صاحبزادے جو اس کے آل ہیں، اور عربی میں کہا جاتا ہے خیر و خلف لخیر سلف، آج اللہ نے ان کو اس جمعیت کو ایسا قائد دیا ہے جو جرأت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسلام کا دفاع کرتا ہے، مدارس کا دفاع کرتا ہے، مساجد کا دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے. یہاں پر مسلمان پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو صورت، اسلام کی جو تصویر اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گردی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اس کو خونریزی کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں خود ہمارے مسلمان بعض نادان بھائی جو اسلام ہی کا نام لے کر وہ اس پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے تقویت دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی ایک انتہائی غلط بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنی ہوئی. خالصتاً جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں بڑی بہادری کے ساتھ تمام طبقات کو اپنے ساتھ جوڑ کر پوری امت کا اعتماد حاصل کر کے اس کیس کو حل کیا تھا. سینکڑوں علماء اور محترمین کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ اجتماع جن مقاصد عظیم اور جن مقاصد حسنہ کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا عظیم مقصد اسلام کے پیغام امن، اسلام کے پیغام عدل و اعتدال، میانہ روی، تحمل و برداشت کو عام کرنا اور اجاگر کرنا. کہ آج بھی اسلام سب سے زیادہ مقبول ترین دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. آج بھی اگر دنیا میں انسانیت کو امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہو سکتا ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ نظر نہیں آ رہا جو انسانیت کو امن کا پیغام دے رہا ہو. یا اللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ، اے اللہ ان کو عمر طویل عافیت کے ساتھ عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے جد و جہد میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے قدم پر رسپئی فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی عبادت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی عبادت فرما. یا اللہ ان کے باتوں میں تاثیر پیدا فرما دے. یا اللہ ان کے قدم پر رسپئی